लक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. Yes. So yesterday we started fourth chapter. चौथे चैप्टर की हमने शुरुआत की थी फ्रॉम थॉट्स एंड इमोशंस टू सोल फीलिंग। हाँ, विचार और भावनाओं से लेकर आत्मिक भावनाओं तक का प्रवास। और जो मुद्दा हमने पहला देखा था कि ये ईगो आता कहाँ से है। सबसे मतलब ईगो का निर्माण ही कहाँ से होता है, ये उन्होंने पूछा था। और फिर वहां पे उन्होंने समझाया था कि ईगो which the children do not have. The ego makes one's worldview black and white, creating divisions such as good and bad, right and wrong. Ego is not only present in emotions like fear, lack, anger, jealousy, pride, hate and others, लेकिन जो थॉट एग्रीगेट्स होते हैं ना, जिसको हम विचार धारणाएं कहेंगे या बिलीफ सिस्टम कहेंगे या दृष्टिकोण कहेंगे, इसमें भी ईगो होते हैं। As the first creation of the mind, the ego is both a thought and a emotion. हाँ, ये लास्ट पॉइंट हमने लिया था। ईगो जो है, अहंकार है, ये विचार भी है और भावना भी है, दोनों होता है। और ईगो जब नहीं होता, एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ द ईगो, ऑल थॉट एग्रीगेट्स एंड इमोशंस डिसॉल्व इनटू एम्प्टीनेस। सारी भावनाएं, सारे विचार ये शून्य में चले जाते हैं। अगला सवाल। I have heard some enlightened teachers say that the ego is just another thought, but you are saying that ego is both a thought and an emotion. आप कह रही हो कि अहम भाव, अहंकार जो है, ये ये थॉट एंड इमोशन दोनों है, लेकिन मैंने कुछ गुरुओं को बोलते हुए सुना है कि अहंकार बस एक विचार है। ओके, yes, it is in form. In its form as an emotion, the ego is your unseen shadow, which creates your circular thought patterns. तो यहाँ पे देवी कहती है हाँ, लेकिन ईगो यानी वो परछाई है जो दिखती नहीं है, हमारी ही परछाई है जो दिखती नहीं है, लेकिन वही विचार को बार 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 हमारे मन में लाने का काम ईगो करती है। Okay, what she's saying over here is that the ego, it creates a cycle of thoughts. कभी एक विषय ले लिया तो वो विषय के ही विचार बार बार आते रहते हैं। या देखो, हमारा किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो गया या किसी के साथ मतभेद हो गया या जो भी कुछ खटक गया, तो बार 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 वही विषय के विचार हमको आया करते हैं, और ये अहंकार करता है। लाइक आई सेड, ego is the only thing which can be hurt. दुख दर्द होने वाला चीज कौन है हमारे अंदर? अगर अस्तित्व है तो वो है ईगो का। वैसे ही एक बात को पकड़ के रखेंगे तो उसके ही बार बार विचार लाते रहने का काम भी ईगो करता है। Are you saying that every time I feel the familiar sense of ego, I am having an emotional experience? तो क्या आप ये बोल रही हो कि जब भी मेरा अहंकार जागृत होता है तो मैं एक भावनिक अनुभव ले रहा हूँ? क्योंकि बार बार उसी चीज का अगर विचार आया, ओके, इफ यू आर फीलिंग बैड अबाउट हैविंग सेड समथिंग टू समबडी, you will keep thinking about that thing again and again. It will, and you will keep feeling bad. So the thought is there and the emotion is there, both is there. Okay, yes, you are, but you do not recognize it as an emotion because it is subtle. तो उसको एक भावना करके हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि हमारे ध्यान में ही नहीं आता। A simple way to dissolve the ego into emptiness is to surrender to body sensations and soul feelings. पहले भी ये बात उन्होंने कही। अगर ईगो को हमें पिघाल देना है, ईगो को शांत कर देना है,
तो हमने कहाँ होना चाहिए? हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा जो है ये बॉडी सेंसेशंस और सोल फीलिंग में होनी चाहिए। बॉडी सेंसेशंस यानी शारीरिक संवेदना, और सोल फीलिंग्स यानी आत्म भाव। तो यहाँ पर अगर हम सांसों के साथ रहेंगे, या तो हम जपा जप में रहेंगे, यानी भक्ति में रहेंगे, तो हमारा अहंकार कभी खड़ा नहीं होगा। Okay. Earlier you said that even perception is a thought aggregate. Is this true? अच्छा, बात आई समझ में। लेकिन आपने क्या कहा? एक दृष्टिकोण जो होता है, ये ये भी एक थॉट एग्रीगेट, यानी बहुत सारे विचारों को मिलाकर बना हुआ, ऐसा ये दृष्टिकोण, इसी को भी, इसको भी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को भी विचारों की श्रृंखला कही जा सकती है। इज दिस ट्रू? क्या ये सच है? Yes, it is well known that perception is different from sensation. देखो, संवेदना अलग और दृष्टिकोण अलग, ये हम सब जानते हैं, सही है। संवेदना और दृष्टिकोण दो अलग अलग चीजें हैं। So perception is separate from sensation. While a residual aspect of ego is needed to perceive the world using the mind. देखो, अगर दुनिया को हमको देखना है, अगर दुनिया को हमको पहचानना है, तो मन के साथ अहंकार का अस्तित्व बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने कहा, वरना गजनी हो जाएगा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कुछ याद नहीं रहेगा। राइट? अगर इस यहाँ पे हमको पहचान में रहना है दुनिया के, तो हमारे मन के अंदर अहंकार का अस्तित्व जरूरी है, तो ही हम दुनिया को देख पाएंगे। परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड विल हैपन, और वी विल बी एबल टू परसीव द वर्ल्ड। इज नीडेड टू, एक मिनट, while a residual aspect of ego is needed to perceive the world using the mind, no aspect of the ego is needed to sense the world using the senses. कितनी कितनी अजब और कितनी अद्भुत बात है यहाँ पे। इस दुनिया को पहचानने के लिए अहंकार की जरूरत है, लेकिन इंद्रियों को अपना काम करने के लिए अहंकार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आंखों को देखने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं, कानों को सुनने के लिए नहीं, कौन से भी, कोई भी ज्ञान से, कोई भी ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान ग्रहण करना है अगर इस दुनिया का, बाहरी दुनिया का, उसके लिए अहम भाव, अहंकार की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना? Isn't this a very true thing that to perceive you need, but to look or to hear or to feel or to smell, you don't. While the ego exists in its nascent form in little children, it becomes bigger as they grow into adults and often creates the problems that many children face coming into their puberty and teenage years. The ego makes adults and children perceive the world very differently. बच्चे, हम जब जन्म हमारा होता है, जैसे हमने कहा, बार बार ये बात हमारी होती है, बच्चे का नामकरण होते ही उसको उस नाम से बुलाया जाता है। जब तक बच्चा ये नहीं कहता, बोलो बोलो आरती कौन है, मैं हूं, ये सिखाते हैं, और फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो ईगो का एस्टैब्लिशिंग है, ये बिल्कुल पैदा होते ही हम कर देते हैं। बच्चों के इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण अलग होता है, और उनका दुनिया का दृष्टिकोण ये भी अलग होता है। बड़ों का दृष्टिकोण अलग होता है, दुनिया वही होती है, बच्चे का नजरिया अलग और बड़े का नजरिया अलग। हमारे खुद के ही अनुभव आप देख लो, ले लो। ओके, जब हम बच्चे थे, तब हम जिस नजरिए से हमारे
नियर एंड डियर वंस, हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बहन या हमारे आजू बाजू के लोग या आजू बाजू की जगह को हम देखते थे, बड़े होके ये नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हो, तो देखा है आपने कि जब वो बचपन के घर को वापस जाते हैं, अरे ये तो इतना छोटा है, तब तो मुझे इतना बड़ा लगता था। राइट, ये परसेप्शन है। मुझे मेरे बचपन के इसमें मुझे स्मृति में मुझे याद है कि हमारा बहुत बड़ा वाड़ा था। अब जाके देखते हैं तो 3 या 4 रूम्स है, जो बिल्कुल 8 बाई 10 या 10 बाई 10 के हैं। सडनली सो द परसेप्शन चेंजेस, कहने की बात। अब यहाँ पे अगर हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करें, हाँ, तो जो जो बचपन के हमें दुख हुए हैं ना, वो बचपन के दुख की घटनाक्रम को जब हम दोबारा प्ले करते हैं, दोबारा देखते हैं और बड़े नजरिए से देखते हैं, मतलब हमारी उम्र जो बढ़ गई है, उसके साथ हमारी समझदारी बढ़ गई है। जब उस नजरिए से हम देखते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कहाँ पे हमने गलत की है, कहाँ पे गड़बड़ है। राइट, एंड वी आर एबल टू डू द healing, right? So healing of the inner child also somewhere comes into play here, because your perception is different from the perception of the child that you were, right? uh, जान्हवी काय बोलायचंय? नाही. Okay, right. So um तो ओ so even our perception is affected by our ego. यहाँ पे वो कह रहे हैं, बच्चे का अहंकार जो है, अहम भाव जो है, ये बड़े का अहंकार अहम भाव से अलग है। बच्चे का ईगो और बड़ों का ईगो बदल जाता है, इसलिए दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो यहाँ पे करुणेश सवाल पूछते हैं, तो क्या हमारा नजरिया भी हमारे ईगो से बदल जाता है? यस, यंग चिल्ड्रन, मैंने ये मुद्दा ऑलरेडी आपको समझा दिया। यस, यंग चिल्ड्रन परसीव द वर्ल्ड विथ अ ग्रेट जॉय इन देयर हार्ट्स। बच्चे हैं ना, दुनिया को दिल में खुशी भरकर देखते हैं। उनके लिए ये दुनिया एक खुशी की जगह है। खुश, फॉर देम दे आर इन अ वंडरलैंड, okay, or they are in a fairyland, you can say, or they are in a Legoland, whatever. They are in that magic land, right? While adults usually perceive it with much seriousness of the mind. क्या हम इस दुनिया को वो खिलखिलाता हुआ खुशी दिल में भर के देखते हैं? कल ही जानवी और हम लोग जो बात कर रहे थे, हाँ, अब हम देखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रज्ञा हो गई है कि सब कुछ माया है, तो इसलिए इस दुनिया का खेल हम बड़े हंसते हुए देखते हैं, या जो भी देखते हैं ना, उसमें हम हंसने के लिए कुछ कारण ढूंढते हैं, राइट? बट चिल्ड्रन, दे लुक एट द वर्ल्ड विद जॉय इन देयर हार्ट। एंड हाउ डू एडल्ट्स लुक? विद ग्रेट सीरियसनेस। नहीं नहीं, जिंदगी मजाक की चीज नहीं है, जिंदगी बड़ी सीरियस है। लाइफ इज सीरियस बिजनेस। हाँ, कैसे बदल गया नजरिया, मजा से लेकर सीरियसनेस तक। If the children are encouraged to stay quiet and centered during the childhood, there would not be such a difficult transition. But most children are not encouraged to do this anymore. अच्छा, यहाँ पे वो कह रही है कि बच्चों को स्थिर होना अगर सिखाया जाए, बच्चों को अगर जैसे मेडिटेशन जैसी चीज है, या जप की चीज है, या शांत बैठना जो है कुछ समय के लिए, ये अगर सिखाया जाए, तो उनको ये मजा करने वाली जगह से ये सीरियस जगह का जो जो परिवर्तन है, ये कठिन नहीं होगा। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए, गोइंग फ्रॉम टोटल फन टू टोटल सीरियसनेस। it will be a little easier if children are used to being a little quiet and a little calm sometimes of the day. But most children are not encouraged to do this anymore. So instead of remaining surrendered to that primordial joy, children start looking outward to deal with their fears and insecurities. तो देखो, क्यों ऐसा यहाँ पे वो कह रहे हैं?
आनंद लेना है, दुनिया को देखो। ओके, इंटरैक्शन करो, वस्तु व्यक्ति विषय सबके साथ। इफ यू वांट टू हैव प्लेजर, you just interact with the world, which children do. But if you want to experience bliss, if you want to experience eternal joy, अगर परम आनंद का अनुभव लेना है तो हमें शांत और स्थिर होना होगा। तो बच्चे मजा बहुत करते हैं, लेकिन परम आनंद का अनुभव उनके पास नहीं होता। तो अगर बचपन से ही उनको मेडिटेशन जैसी चीजें या प्रार्थना, जो हम बच्चों को हम लोग प्रेयर्स बोलने लगाते हैं, राइट, अगर ये सब चीजें उनके पास दिन के एक दो समय या कराया जाए, तो वो उनको परम आनंद का अनुभव होने लगेगा। वरना ये दुनिया में जो भी चीजों से डर है, जो भी फियर्स है, इनसिक्योरिटीज है, बस इसके लिए इमोशंस वो डेवलप करेंगे, लेकिन डील करने के इमोशंस उनके डेवलप नहीं होंगे। दिस इज व्हेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द ईगो एंड द थॉट एग्रीगेट्स सच एज परसेप्शन, जजमेंट, बिलीफ, perceptives, expectations, intentions and identities are strengthened। देखो बचपन में ना, एक तो हमारा, मैं एक अलग आत्मा हूं। ओके, सो ईगो आइडेंटिटी, आई एम अ सेपरेट पर्सन, ये एक ईगो आइडेंटिटी। और ईगो आइडेंटिटी के साथ लग के आने वाले थॉट एग्रीगेट्स, यानी विचार धारणाएं या विचार समूह हम कहेंगे। थॉट एग्रीगेट्स आर कलेक्शन ऑफ थॉट्स। ओके, जैसे कि जिसमें से हमारे दृष्टिकोण बनते हैं, जजमेंट बनते हैं, विश्वास यानी बिलीफ सिस्टम बनते हैं, पर्सपेक्टिव्स यानी नजरिया तैयार होता है, अपेक्षाएं बनती है, इंटेंशंस और आइडेंटिटीज बनती है। अगर इनको, बच्चों को शांत रहना थोड़ी देर के लिए, परम आनंद के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो अगर करवाया जाए, तो ये जो है उनके अंदर ये बहुत स्ट्रांग बनेगा। थॉट एग्रीगेट यानी कि विचार समूह उनका, और उनका ईगो, ये दोनों भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होंगे। दिस इज ऑल्सो व्हेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ईगो एंड इमोशन। अब देखो, जैसे विचार समूह के साथ विचार धारणाएं अहंकार से मिलकर पक्की बनती है, वैसे ही विचार और भावनाएं, इनका जो लिंक है ना, ये इनमें अगर बच्चे या बड़े भी रहते हैं कि विचार और भावना, मुझे एक विचार आया, आई एम फीलिंग एनवियस के यार उसके पास देख उसने ये ले लिया, मेरे पास नहीं है, तो उसको लग के मुझे फीलिंग आती है, फीलिंग को लग के दूसरा थॉट आता है, तो वो एनवी में मैं रहती हूँ काफी समय तक। ऐसा हो जाता है, एनवी, जेलसी, एंगर, देर आर सो मेनी ऑफ देम, राइट। तो ये इमोशंस जो संबंध बिगाड़ने वाले इमोशंस है, ईगो को मिलाकर, वो है फियर, एंगर, हेट, जेलसी, एनवी, प्राइड, एक्सेट्रा। फिर ये बढ़ते जाते हैं। मैंने देखा है कि हमने सबने देखा है। देखो बच्चा जब समझने लगता है ना, हम उसको कहते हैं मम्मी मेरी, करते हैं ना, पापा मेरे है, और वो बच्चे को हम जेलसी फील कराते हैं। सबसे पहली पहचान जेलसी की घर में ही बच्चों को होती है, राइट। तेरे पास नहीं है ठेंगा, देख मेरे पास है, एनवी। ओके, अरे तू तो काली कलूटी, ये मेरा बच्चा कितना गोरा है दूसरे बच्चे को लेकर। पीपल एक्चुअली से दिस थिंग्स, and so there is they get introduced to all these emotions which make them feel bad, and therefore they are called as negative emotions। हम्म? इन सारी भावनाओं को नकारात्मक भावना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भावनाओं से तकलीफ होती है, बुरा लगता है, राइट। सो ये, इनकी ताकत बढ़ती जाएगी। As children turn into young adults, they begin to desire and expect approval from their peers to grow their budding egos। आजकल तो मैं सबके यहाँ एक एक ही बच्चा है, मैं देखती हूँ कि वो बच्चा छीकेगा तो भी वाह, वेरी गुड,
तुम बेस्ट हो। और ये कल्चर अमेरिकन चिल्ड्रन में मैं ज्यादा देखती हूँ। वो लोग कुछ भी करेंगे ना, तो भी बस तुम्हारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ये फीलिंग उनको करवाई जाती है। उनका गर्व इतना बढ़ जाता है, बाद में जब सिचुएशंस ऐसी आती है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, वो डील नहीं कर पाते। राइट। सो सो क्या होता है, नहीं सबने मुझे वेरी गुड बोलना ही चाहिए। एक्चुअली हमारे फैमिली के भी काफी सेकंड थर्ड जनरेशन अभी यूएस वाली है, थर्ड जनरेशन रादर। वो बच्चे जब आते हैं, मैं देखती हूँ कि चार जन ने बोल दिया, अरे वाह तुमने कितना अच्छा किया, और अगर पांचवे ने नहीं बोला तो उनको बुरा लगता है। एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी बट शी डिड नॉट। ये दुनिया से अप्रूवल, अप्रिशिएशन, ये उनकी अपेक्षाएं बन जाती है कि पूरी दुनिया ने मुझे वाह वाह कहना चाहिए। ओके, यू सी हाउ इट हैपेंस। सो और हमें मेरे सबके, अभी अभी रिसेंटली उस दिन बेला बता रही थी जो एक इंसिडेंट हो गया, जहाँ पे वो बच्ची को बेस्ट होने की इतनी आदत है, सब लोग इतना तू बेस्ट है बोला, कि क्लास में उसके क्लासमेट के साथ जब टीचर ने तीन ग्रुप बनाए और उनको एक दूसरे के साथ बोला कि कंपटीशन लगा के दी कि देखो सबसे ज्यादा आंसर्स कौन देंगे, तो उसकी फ्रेंड दूसरे ग्रुप में थी, या जो भी सेकंड ग्रुप में से कोई लड़की बोली कि ये टाइम तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी इस वाले कंपटीशन में। तो इसको इतना गुस्सा आया, ये सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बच्ची, इसने जाके उसको तमाचा लगा दिया। तेरे को मालूम है कि मैं फर्स्ट ही आती हूँ, फर्स्ट मैं ही आती हूँ। See how much of anger and pride and ego is created in children who are so young. अब इतनी छोटी उम्र में अगर ये हो गया, तो वो बड़ी होके वो बच्ची कैसी होगी? यू कैन इमेजिन इफ करेक्शंस आर नॉट डन, राइट? So they expect approval from their peers to grow their budding egos. The desire to achieve get implanted. तुम्हें फर्स्ट ही आना है। ओके। as the children face pressure and competition to succeed, rooting and strengthening the ego even more, और इनका ईगो बढ़ते ही जाएगा, इनका ईगो और भी ताकतवर हो जाएगा, जैसे उसको खत पानी डाला जाएगा वैसे। as this occurs, a finite portion of love gets separated from its infinite source. सिंपल सी बात है, आत्मा को, आत्मा से मन और शरीर को अहंकार दूर लेके जाएगा। जितना अहंकार बढ़ेगा, आत्मा से कनेक्टिविटी, सोल कनेक्शन जो है वो हमारा वीक होते जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्लोली ओवर टाइम दिस फाइनाइट पार्ट ऑफ लव बिकम्स कंडीशनल। वो प्रेम पहले ही सीमित है, मन का प्रेम, बराबर है, अब वो भी कम हो जाता है, तो एक अंश प्रेम का, सिर्फ अंश बच जाता है, और फिर वो वाला प्रेम जो जो भी बचा कुचा है, इट बिकम्स कंडीशनल, जजमेंटल, पजेसिव एंड जेलस, एज ईगो टेक्स ओवर फुल कंट्रोल। पूरा कंट्रोल जब ईगो ले लेता है ना, तो ये जो भी कुछ बचा कुचा प्यार है वो कंडीशनल बन जाता है, जजमेंटल बन जाता है। सबसे हार्मफुल चीज पजेसिवनेस एंड जेलसी। हमने देखे होंगे कपल्स में, नजर उठा के दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते। मैं ऐसे भी कपल्स जानती हूँ कि जो बोलेंगे, अरे यार देख देख वो क्या हैंडसम आदमी है, यू नो इतना हैंडसम बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। ऐसा भी संबंध होता है, वेर यू नो योर लव इज स्ट्रॉन्ग, you don't have to feel jealousy, your ego is not there. If somebody is beautiful, she is so beautiful. मेरी मासी है, मैं बचपन में उनके पास रहने जाती थी। इतनी इनोसेंट रोड पे से हम चलते थे, तो अगर कोई सुंदर दिख गई ना, तो रुक कर ऐसे देखती थी उसके सामने, और मेरे को भी बोलती, जो जो कितनी सरस लागे छे, मतलब कितनी अच्छी दिख रही है, देख देख मेरे को। मासी, ऐसे उनके मुंह के सामने जाके आप कैसे बोल रहे हो?
वो चली जाए फिर आप मेरे को बोलो या दूर से बताओ ईशा, नहीं वो सुंदर है तो मैं उसको सुंदर बोल रही हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो दिस इज, ये बच्चे जो होते हैं जिनका ईगो बढ़ते जाता है, वो बचा कुचा प्रेम जो है ये पॉजिटिवनेस और जेलसी में बदल जाता है। विथ फेल्ड एक्सपेक्टेशन, फिर क्या होगा अगर ऐसे हो गए, जेलस एंड पॉसेसिव एंड जजमेंटल बन गए, तो क्या होगा, अपेक्षाएं जो है ये अ, पूरी नहीं उतरेगी, राइट? फेल्ड एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट, फिर नैराश्य आएगा, एंड फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लव बिकम्स डिमांडिंग, ऑप्रेसिव एंड इवन वायलेंट, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में, वो अपेक्षा भंग जो उनकी हुई है, वो जो नैराश्य उनको आया है, इसके वजह से वो और डिमांडिंग बन जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि वायलेंट भी हो जाते हैं। हम्म? आप आए दिन, अभी परसों ही कोई मुझे पढ़ के सुना रहा था न्यूज़पेपर से कि किसी औरत ने अपने जेलसी में उसके पति का खून कर दिया, क्योंकि शी वॉज सो जेलस अबाउट, वो जो भी उसका आरोप था वो सच है या नहीं पता भी नहीं, but it became violent. It became aggressive and even violent. In fact, much violence on earth occurs between those who demand love in the form of acceptance and approval, whether between spouses in a marriage or between believers of different faiths. दो अलग धर्म के लोग होने दो या दो पति पत्नी होने दो, इनके इनके बीच में काफी दूरियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको प्यार स्वीकार में चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। हर बार बहुत बार कपल्स के बीच में या पुरुषों के बीच में ये जोक होता है कि अगर पत्नी कहती है मैं कैसी लग रही हूँ बिना देखे ही अति सुंदर, यही एक ही जवाब हो सकता है, दूसरा कोई जवाब नहीं देना है। या इट्स अ जोक विच वी सी इन सीरियस लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स होना चाहिए तुम्हारा, चाहे वो सच हो या ना हो, राइट? सच लव हैज लिटिल जॉय, इसमें खुशी कहाँ है, इसमें आनंद कहाँ है? There's no joy in it. It becomes a complex emotion filled with egoic delusions, negative thoughts and negative emotions. देखा उन्होंने मुझे, उन्होंने कहा नहीं तुमने आज खाना अच्छा पकाया, या तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी थी, या तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, या पतियों के पुरुषों के बारे में भी ये होता होगा कि मैंने आकर इतनी बड़ी बात, खुशी की बात कह दी कि मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या मैंने ये काम किया है, तो उसको उसका कुछ है ही नहीं, राइट? तो ये पति पत्नियों के बीच में ये हो सकता है, जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स और इगोइक डेल्यूजन्स ये आ सकते हैं। टू डिसॉल्व सच इमोशनल लव, इस प्रेम को हम भावनिक प्रेम कहेंगे, इसमें परम आनंद का अंश भी नहीं है, ऑलराइट? इसमें खुशी भी अच्छी वाली खुशी नहीं है, वीकनेस वाली खुशी है। टू डिसॉल्व सच इमोशनल लव, माइंडफुलनेस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू फील द माइंड कंटेंट्स एज बॉडी सेंसेशन। अभी ये जो बात यहाँ पे वो कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में या और भी टेक्निक्स में यूज करते होंगे, देर इज समथिंग कॉल्ड एज होलोग्राम टेक्निक। ओके, तो जो भी तुम्हें भावना, मतलब जो भी विचार तुम्हारे हैं, उसको एक इमोशन दिया जाता है, उसको एक कलर दिया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, उसको हेवीनेस या लाइटनेस ऐसा कैसा महसूस हो रहा है ये पूछा जाता है, और उसको आकार दिया जाता है, रंग दिया जाता है, और उसको, वो नेगेटिव है तो उसको बदलकर दूसरा रंग, दूसरा आकार, जिसको वो पॉजिटिव, नेगेटिव इमोशन है तो पॉजिटिव इमोशन उसको देना है। सो दिस इज changing, creating a change, you're restructuring or reframing, we can call it. All right, so where a thought is identified, a thought is given a an emotion, attributed an emotion,
अगर एक थॉट है आई एम नॉट गुड इनफ, कि नहीं यार, मैं जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, चाहे काम में हो या कोई भी बात में हो, तो ये जो थॉट है इसको आप कोई भी एक इमोशन दे दो। सो देन यू हैव टू चेक दैट आई एम नॉट गुड इनफ थॉट को शरीर के अंदर मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। So you can do it right now. You can just, that statement, how is it making you feel, इसको आपने देखना है। हाँ, तो अगर समझो और वर्ड्स आते जाते इट्स मेकिंग मी फील यूजलेस, तो यूजलेस को एक भाव दे दो। फिर वो जो भावना है, वो जो बॉडी सेंसेशन है, उसको एक रूप, रंग, आकार, वजन में हल्का या तेज जो भी है, वो थिक और हेवी और हाउएवर यू डिस्क्राइब दैट इमोशन, and once you have formed a picture, you completely alter the picture. I am not good enough, I am great as I am, ये उसका विरुद्ध स्टेटमेंट बनेगा। फिर उसका इमोशन को पलट दो, रंग को पलट दो, आकार को पलट दो, जो भी उसका वो महसूस होता है उसको पलट दो। तो वही बात यहाँ पे वो कह रही है, to dissolve emotional love, mindfulness techniques can be used to feel the mind contents as body sensations. इस तरह से मन के विचार को शरीर में हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? माइंडफुलनेस, यानी अवेयरनेस, सजगता, कॉन्शियसनेस। ध्यान में आएगा तो कुछ करोगे ना, अगर ध्यान में ही नहीं आया तो क्या करोगे, राइट? Furthermore, by surrendering oneself to soul feelings of joy, compassion, forgiveness, gratitude, and others, and by staying fully present from the place of emptiness, one can transform emotional love into the unconditional primordial love. अगर हमको ये जो भावनिक प्रेम है, इसको अनंत प्रेम में, परम आनंद में अगर हमको बदल देना है, तो अपने आप को खुशी के हवाले कर दो। खुशी, जो आनंद जो है, ये आनंद, क्षमाशीलता, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कंपैशन, ये वाली जो भावनाएं है ना, इसकी कहानियां पढ़ो, इन भावनाओं को महसूस करो, उसमें खुद को ले जाओ, उन भावनाओं को। हमको सबको स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एटलीस्ट हमको था, मॉरल साइंस जिसको कहते थे, जहाँ पे ऐसी कहानियां होती थी और मॉरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे काइंडनेस, लविंगनेस, हेल्पफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें, जिन बोध कौन से है, तो हमने क्षमाशील होना है, हमने कृतज्ञ होना है, ये सारे बोध उसमें हुआ करते थे। तो ये करने से भी हम भावनिक प्रेम से अनंत प्रेम, अनंत परम आनंद तक हम जा सकते हैं। Can any emotion be transformed into a soul feeling this way? For example, what about fear? सच में इस तरह से क्या हम हमारी भावनाओं को आत्मिक भावनाओं में बदल सकते हैं? उदाहरण, डर, भय, इसको कैसे बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल फियर, व्हाट अबाउट फियर? अब देखो, देवी बहुत अच्छा जवाब यहाँ पे देती है। Fear is the opposite of love. Okay? Fear is the opposite of love. It is the most basic negative emotion. हमको क्या लगता है? लव का ऑपोजिट हेट है। No. There are only two basic emotions. One is love and one is fear. लव, ये इमोशन जो है, इसमें से सारी पॉजिटिव इमोशंस तैयार होते हैं, जैसे पेट्रियोटिज्म, ब्रदरहुड, यू नो, अब ये जैसे हम दोनों भाई भाई, या अपने अपने हैं सब, वगैरह वगैरह, जो महसूस होता है,
देश प्रेम या भक्ति भाव, ये सारे भाव, प्रेम के नीचे ये सारे भाव आते हैं। और फियर जो है, फियर के नीचे सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। लेकिन बेसिक दो ही, जैसे डॉक्टर न्यूटन के वर्कशॉप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज वो कराते हैं, जहाँ पे अगर दो जनों की किसी बात को लेकर नहीं बनती तो वो दो कुर्सी रखते हैं। एक कुर्सी का नाम है, और ये मैं घर में खुद मैंने प्रैक्टिस की है, आप भी कर सकते हो। घर में दो ऐसी जगह अपॉइंट कर दो, ये चेयर जो है ये फियर बेस्ड चेयर है, ये चेयर जो है ये लव बेस्ड चेयर है। यू कैन टेक टू चेयर्स, कॉल वन द फियर बेस्ड चेयर एंड यू कॉल द अदर एज द लव बेस्ड चेयर। ओके, अब आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को दिमाग में लेकर आप फियर बेस्ड चेयर पे बैठ के देखो आपको क्या क्या महसूस होता है, और फिर वहां से उठो और लव बेस्ड चेयर पे बैठकर देखो आपको क्या क्या महसूस होता है। इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज एंड इट इज सच अ सिंपल मेथड एंड सिंपल टेक्निक टू कंप्लीटली ऑल्टर अवर परसेप्शन। आई थिंक एक वर्कशॉप में हमारी ग्रुप से कोई था, तो उनको अपनी बेटी, टीनेज डॉटर, उनकी फिक्र थी। तो उनको फियर बेस्ड चेयर पे डॉक्टर न्यूटन ने बिठाया, और देखो अब क्या क्या थॉट्स आते हैं। तो नहीं, अकेली जाएगी, नहीं फ्रेंड्स है लेकिन वो फ्रेंड्स अच्छी है कि नहीं मुझे पता नहीं, और समझो रात को लेट आ गया, और समझो ऑटो नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया। फियर बेस्ड चेयर पे इतने सारे नेगेटिव थॉट, और फिर उनको लव बेस्ड चेयर पे बिठाया। हाँ, लेकिन मेरी बेटी को मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, नहीं नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेगी, नहीं है ना साथ में, उसको सहारा है, अकेली थोड़ी जा रही है। कंप्लीट ऑल्टरेशन। तो घर पे आपके लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है। जब भी किसी चीज आपको नेगेटिव फीलिंग्स लाती है ना, आप लव बेस्ड चेयर पे बैठो और करके देखो। ऑलराइट। और अगर किसी ने ट्राई किया तो ग्रुप पे जरूर शेयर करना, यहाँ पे जब भी क्लास में चांस मिले जरूर शेयर करना। ऑलराइट। सो हियर, fear is the opposite of love. It is the most basic negative emotion. Fear has to be felt as a body sensation with the awareness of breath. अब इस स्टेटमेंट को देखो आप, फियर हैज टू बी फेल्ट एज अ बॉडी सेंसेशन विद, कल ही मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे पता नहीं क्या होता है, रात को अचानक नींद खुलती है, तब मैं बहुत घबरा के उठता हूँ और मुझे इतना डर लगता है, मैं फटाफट लाइट ऑन करता हूँ, और मेरी पार्टनर जो है वो है कि नहीं मैं देखता हूँ, और बहुत समय लगता है मेरे मुझे नॉर्मल पे आने पे। तो मैंने कहा, उनको पूछा, उनको आपको शरीर में क्या महसूस होता है? बोलते अरे मेरे हार्ट बीट, मेरे पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, और मेरे मुझे पसीना छूट जाता है। सो दीज वर द फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स of the fear that he was experiencing. एंड यहाँ पे जो बोला है, बस मैंने उनको सलाह जो दी वो बिल्कुल ये दी कि सी, जब हम फियर को गिव इन करते हैं, हम उठ के दौड़ने लगेंगे या किसी सहारे की, किसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने बोला, अगर नेक्स्ट टाइम जब तुम डर से उठो तो थोड़ा रुक जाना। ओके, और एक लंबी सांस लेना। ओके, और अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना कि क्या क्या हो रहा है। हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं, धक 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 हो रहा है, पसीना फूट रहा है, नैपकिन लेना, थोड़ा पोंछ लेना। टेक अ पॉज फ्रॉम एंड फील ऑल दैट यू आर फीलिंग विद इन योर बॉडी। व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग our emotions as sensations in our body, when we give it our attention, it drains away. इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। वो एनर्जी जिसने गति पकड़ी है उसको बह जाने दो, इतना सिंपल होता है। ओके, अलाउ इट टू फ्लो, अलाउ इट टू डिस्चार्ज। तो रुक जाना। तो बोले मैम तब तो इतना डर लगता है कि मैं लंबी सांस कैसे लूंगा,
आई सेड ओके, तो आप एक काम करना। ओके, फिर मुझे दूसरा सूझा। मैंने उनको बोला प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे ब्रीथ किया जाता है लेबर के टाइम, डिलीवरी के टाइम। ये करना, स्टार्ट ब्रीथिंग, यहाँ पे जो यू नो अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, स्टार्ट डूइंग फास्ट ब्रीथिंग। और फिर धीरे 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 अपनी सांसें शांत होते हुए देखना, धीरे धीरे उसको गहरा होने देना, जब तक कि बिल्कुल गहरी तुम्हारी सांस हो ना जाए। अपने आप सारा इमोशन ड्रेन हो जाएगा। एक बार ड्रेन हो गया, तुम शांत हो गए। यू डोंट गिव इन टू योर इमोशन। You are so much more greater and powerful than your emotions. Please, you are so much more greater and powerful than your mind. You are so much more wiser than your intellect. Don't let them overrule. When they overrule, the ego is fed. The ego will grow. You should always be in charge of your mind, of your emotions, of your intellect, everything that you are. Always remember, we are much greater than any of our, yes, Shanti, we are much greater than any of it. So fear has to be felt as a body sensation with the awareness of breath. भय, डर, फियर एक ऐसी चीज है जो शरीर में हर सिस्टम में जानी जाती है। फियर एंड एंगर, गुस्सा, गुस्सा भी है ना, शरीर में फटाक से महसूस होता है। मुझे गुस्सा आया है, ये ध्यान में आने से पहले शरीर थरथराने लगता है। सो यू कैन फील द शिवरिंग इन योर बॉडी, विच इज अ बॉडी सेंसेशन, राइट? सो Taruna, do you want to say something? No, na? Okay. I can see your hand symbol. That's why I asked. Fear has to be embraced with the soul feelings of acceptance, courage, and love. Acceptance, it's okay. मुझे डर लग रहा है, मैं डर रही हूँ, एक्सेप्टेंस, करेज, बट आई कैन डील विथ इट, आई कैन डील विथ इट, एंड लव, आई एम ओके। ठीक है, सॉरी। तो जब हम एक्सेप्टेंस, करेज और लव में आते हैं, तो ये कौन सी भावनाएं हैं? ये आत्मिक भावनाएं। Acceptance, love, and courage are soul feelings. Fear has to be faced in the emptiness of death, which opens the door to infinite presence. दिल के डर को इतना डर जाते हैं, मृत्यु को कैसे फेस करोगे? Everything, our whole life is a preparation for death. Our whole life is for that last one moment. वो यमराज जब सामने आएगा, डर गए तो मर गए, लिटरली भी। बट व्हेन वी फेस डेथ, वी वांट टू बी इन एक्सेप्टेंस, करेज एंड लव। ये कब आएगा? जब पूरी तरह हमारे कण कण में ये हम समझ जाएंगे कि मैं ये सीमित शरीर नहीं हूं, मैं एक ऊर्जा हूं जिसका ना कोई जन्म हुआ है, इसलिए उसका कोई मृत्यु नहीं हो सकता। शरीर का बदलना यानी बस कपड़ों का बदलना, इतनी आसानी से उसको कन्वर्ट करना है हमको, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ऑलराइट, लड़ते झगड़ते नहीं मरना। ओके, विथ रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन, वी डोंट वांट टू डाई लाइक दैट, राइट? ऑलराइट, लेखक कहते हैं, आई सी, so the trinity of body sensations, soul feelings and emptiness can be applied to all emotions, whether positive or negative. तो आगे वो सवाल पूछते हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, उन्होंने ये त्रिविध जो कहा है कि शारीरिक सेंसेशंस यानी संवेदनाएं, आत्म के भाव और शून्य, ये तीन चीजों जो है, चाहे इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या हम सबको अप्लाई कर सकते हैं? एग्जैक्टली जवाब देती है वो, एग्जैक्टली
positive emotions are more complex since they are finite portion of soul feelings mixed with the mind content. लेकिन इसमें भी जो पॉजिटिव इमोशन है ना, वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाव के साथ मन के विचार मिले हुए होते हैं। मन के जो भी चीजें है ना, वो वो उसमें मिली हुई होती है, आत्मिक भाव से मिली हुई होती है पॉजिटिव इमोशंस में। Seeing the soul feeling portion of the emotion with joy and surrendering the mind contents to the trinity of body sensations, soul feelings, and emptiness transforms that emotion into a soul feeling. Fantastic solution given over here. पॉजिटिव इमोशन यानी क्या, ये उन्होंने एक्चुअली कल ही हमें समझा दिया था। ओके, पॉजिटिव इमोशन यानी क्या? पॉजिटिव इमोशन वो होता है जो एक भावना है, एक इमोशन है, जिसके अंदर मन की चीजें मिली हुई है, मन की चीजें मिश्रित है, मिली हुई है। What are positive emotions? Emotions mixed with mind content. Okay. Now, what she is saying is, how do you, देखो, सोल फीलिंग्स मिक्स्ड विथ माइंड कंटेंट्स। ओके, आत्मिक भाव जिसमें मन की चीजें मिश्रित है। तो क्या करेंगे हम? वो जो पॉजिटिव इमोशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फीलिंग मे बी पिटी, मे बी सिंपथी, पिटी भी नहीं कहूंगी, पिटी नेगेटिव में चला जाएगा, सिंपथी और एम्पथी अगर मुझे फील हो रहा है, तो ये इसमें मेरे मन के विचार मिश्रित है। आत्मिक भाव में मन के विचार मिश्रित है। अब सिंपथी और एम्पथी का प्योर आत्मिक भाव क्या है? करुणा, कंपैशन। ओके, नाउ आई वांट टू चेंज माय सिंपथी एंड एम्पथी इनटू कंपैशन। तो ये मैं कैसे करूं? सिंपल क्वेश्चन। बहुत सुंदर जवाब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि surrender the soul feeling part of the emotion with joy. Okay, and surrendering the mind's content to the trinity. मन के जो विचार है ना, इसको समर्पित कर दो। शरीर की संवेदनाओं को शून्य में ये विचारों को लीन कर दो, और जो महसूस हो रहा है तुम्हें, उसको, अपने आप को, बस उतना भाग जो है, वो जो आनंद का भाग है, उसको महसूस करो। So what they are saying over here is that seeing the soul feeling portion of the emotion with joy. तो मैत्री करुणा मुदितों में हम जो करते हैं, वही बात यहाँ पे करनी है। तो वो जो सोल फीलिंग, तो वो जो मुझे एम्पैथी महसूस हो रही है, मुझे सिंपैथी महसूस हो रही है, इसका आनंद करो। सो मुदितो, इसका आनंद करो तुम। और जो तुम्हारे मन के विचार है, उसको शून्य में के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। ये जो ट्रिनिटी है, ये जो त्रिविध है, भावनिक, आत्मिक भाव, शारीरिक संवेदनाएं और शून्य, इसको समर्पित कर दो। ओके, अब वो कहती है कि थिंक ऑफ अनदर पॉजिटिव इमोशन। बोलती है आप मुझे कोई पॉजिटिव इमोशन दो, मैं समझाती हूँ। ओके, हाउ अबाउट फेथ? फेथ यानी क्या? विश्वास, है ना? तो फेथ को आप कैसे कन्वर्ट करेगी? ओके, तो वो कहती है, and you can do it, you also can do it right now. I can't close my eyes because I'm reading, but you can try it. Close your eyes and meditate on the following questions. आंखें बंद करके इन सवालों पर ध्यान दो। कौन से सवाल? Which body sensations does my faith produce? हाँ, अब ये थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको होलोग्राम टेक्निक बताया ना, ये थोड़ा बहुत उसी तरह से जा रहा है, ऐसे लग रहा है। देखते हैं। Which body sensations does my faith produce? जब मुझे विश्वास महसूस होता है, तब मेरे शरीर में मुझे कौन सी संवेदनाएं महसूस होती है? क्या मेरे बॉडी के अंदर कौन से सेंसेशंस मुझे फील होते हैं? आर दीज सेंसेशंस रेस्ट्रिक्टिव, suggesting hidden fears or attachments
to negative thoughts, emotions and और ego? क्या ये जो शरीर की संवेदनाएं जो मुझे महसूस होती है, क्या ये मुझे सीमित कर रही है? अगर ये सेंसेशन जो बॉडी में फील हो रहा है, अगर ये सीमित है, रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो भी नेगेटिव भाव, नेगेटिव विचार या अहंकार इसके पीछे छिपा हुआ है। और are these sensations expansive due to joy, love and other soul feelings? एक तो आपको सीमित महसूस होगा, वो जो भाव है, वो जो फीलिंग है, ये रेस्ट्रिक्टेड फील होगी, या तो ये तुम्हें फैला देगी, फुला देगी, यानी कि ये जो भाव है ये कंप्लीटली तुम्हें एक्सपैंड करेगी, राइट? तो खुशी में आनंद जो है, प्रेम जो है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा महसूस होगा। कैन आई एक्सपैंड माई फेथ by emptying my mind of all the judgments and limiting beliefs? और ये जो असीमित भाव मेरे कण कण में फैल रहा है, ये जो प्रेम, ये जो आनंद मेरे कण कण में फैल रहा है, इसमें अपने मन को समर्पित कर दो। बस सिर्फ और सिर्फ एहसास रहने दो, ये प्रेम का एहसास, ये आनंद का एहसास, बस इतना रहने दो और बाकी मन के विचारों को समर्पित कर दो, छोड़ दो, खालीपन में जाने दो, शून्य में जाने दो, राइट? All right, if you have closed your eyes and you're doing this, do you want to share something? क्या आप कुछ कहना चाहोगे? काय जाणवलं का किंवा काय बोलायचंय का तर बोला, राइट? अदरवाइज यू कैन डू इट अ लिटिल मोर। बोल. एकदम रिलॅक्स आणि शांत वाटलं. एकदम रिलॅक्स आणि शांत आहे म्हटल्यावर हा सगळं सोडून दिलं, सगळंच निघून गेलं. सो काय झालं, शरीराची ती शांतता आणि रिलॅक्सेशन जो आहे हे वाढत गेलं आणि मनामधले विचार निघून गेले. बरोबर, हेच झालं ना? ओके. हा, तर तुमच्यासारखं या लेखकांनी पण ते करून बघितलं आणि आपण म्हणतो ना ओ माय गुडनेस, आपण इंग्लिश मध्ये असं म्हणतात, अरे बापरे, असं आपण ओ माय गुडनेस, त्याच्याऐवजी तो म्हणतो ओ माय गॉडेस. ओके, बिकॉज द गॉडेस इज देयर. सो ही इज सेइंग ओ माय गॉडेस, दिस इज रियली इनक्रेडिबल, ये क्या मस्त चीज है ये. एज आई फेल्ट जॉय इन माई बॉडी कॉज्ड बाय माई फेथ इन यू. आप में मेरा जो विश्वास है, ये विश्वास का आनंद मेरे पूरे शरीर में मैंने महसूस किया, और जैसे मैं महसूस करता गया, आई बिकेम फिल्ड विथ इवन मोर लव फॉर यू. जितना मेरा आनंद मुझे महसूस हो रहा था, तो प्यार तुम्हारे लिए मेरे मन में बढ़ता गया. तो आनंद महसूस हुआ और आनंद में क्या बढ़ता गया? प्रेम बढ़ता गया. तो प्रेम और आनंद ये दोनों, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, राइट? देवी कहती, यस, बिकॉज फीलिंग दैट प्रीमोडियल जॉय इन योर फेथ इन मी रेज द वाइब्रेशन ऑफ योर लव टुवर्ड्स मी. जब आपने अपने शरीर में उस विश्वास का आनंद महसूस किया, तब आपका प्रेम मेरे तरफ बढ़ता गया. As you surrender to this joy in any soul feeling, the vibration of every soul feeling rises. प्रेम का वाइब्रेशन बढ़ गया. जैसे जैसे विश्वास का वाइब्रेशन आनंद में बदलने लगा, आनंद के वाइब्रेशन के वजह से प्रेम के वाइब्रेशंस बढ़ गए और वो तुम्हें महसूस होने लगे. As you surrender to this joy as you surrender to this joy in any soul feeling, the vibration of every soul feeling rises, bringing all soul feelings together into more oneness. तो जैसे प्रेम के आनंद के साथ प्रेम जुड़ा ना, ये दोनों प्रेम और आनंद, ये दोनों आत्मिक भाव है, सोल फीलिंग है. जैसे जैसे हम इनकी वाइब्रेशंस बढ़ती जाती है ना, सारे आत्मिक भाव एकत्रित हो जाते हैं. ऑल सोल फीलिंग्स कम टुगेदर इनटू वननेस. फिर उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड होता है,
फिर उसमें सरेंडर ऐड होता है, उसमें कंटेंटमेंट ऐड होता है, उसमें ह्यूमिलिटी आती है। एक 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 करके सारे आत्मिक भाव एक हो जाते हैं और हमें एकता का अनुभव मिल जाता है। Emptying your faith of the subtlest of fears would also open you to more joy and love by raising the vibration of your faith. अगर तुम्हारे विश्वास में, हम कहते हैं ना विश्वास में कहीं खोट है, हाँ, वो खोट क्या है? किसी भी प्रकार का भय या डर। मैं बोल तो रही हूँ भगवान प्लीज मेरा यह काम कर दो, लेकिन क्या भगवान ये करेंगे? ये क्या हो गया? खोट हो गया, संशय। हाँ, अपने ही विश्वास पे तुम संशय कर रहे हो। वो भगवान का विश्वास छोड़ दो, वो भगवान को छोड़ दो, वो जाने दो। कहाँ पे खोट है? हमारे ही विश्वास में खोट है। अगर हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार का डर है तो विश्वास का वाइब्रेशन लो होगा, राइट? फिर आनंद और प्रेम नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर हम इस विश्वास से उस डर को, उस सवाल को, उस संशय को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? विश्वास का वाइब्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से आनंद महसूस होगा। आनंद के वजह से तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। डू यू मीन द फियर ऑफ गॉड? देखो, अब मैंने जैसे संशय, मैंने उदाहरण लिया कि भगवान पे विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। हाँ, इसलिए तो हम एक नारियल, 1.25 रुपया, वॉट एवर हम वहां पे कुछ तो रखते हैं कि भाई तेरे पे विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ ताकि तू मेरा काम करवा दे। हाँ, सो समटाइम्स वी डू दीज थिंग्स ऑल्सो। लेकिन ये मेरा दृष्टिकोण था। लेकिन यहाँ लेखक जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, क्या भगवान का ही डर हो सकता है? फियर ऑफ गॉड। अगेन, when we look at God, it can be love based or it can be fear based. बहुत सिंपल, बिल्कुल सिली एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने लोगों को देखा है घर के बाहर निकल के, हमारे सबके घर के ऊपर गणेश बाबा पधारे होते ही है। हाँ, हम लोग सब घर के बाहर दरवाजे के ऊपर गणेश जी की मूर्ति या फोटो या लगाते हैं, राइट? मैंने लोगों को देखा है कि बाहर निकलते वक्त वो मुड़कर ऐसे भगवान को सलाम करते हैं। अगर नीचे उतर जाए या थोड़ा आगे चले जाए, ये करना भूल जाए तो दौड़कर वापस आते हैं। दिस इज फियर बेस्ड। सच अ सिंपल एक्शन कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा काम आज नहीं होगा या मेरा दिन खराब होगा। आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी कंपल्सिव। आज पूजा नहीं की, आज मेरी पूजा रह गई, अब मेरा देख, फिर आज मेरा सब बिगड़ते गया। दिस इज फियर बेस्ड। कौन सा भगवान है जो बोलता है कि तुम मेरी पूजा करो? कौन सा भगवान ये है वो कहता है कि अगर तुमने नहीं की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा? कौन सा भगवान है जो हमारे लिए अपने मन में इतना सा भी कण भर भी बुरा रखेगा? हम्म? कोई ऐसा भगवान नहीं है। देयर इज नो गॉड और गॉडेस who loves us a little less or who does not love us unconditionally. भगवान का तो सिर्फ आत्मिक प्रेम हो सकता है, परम आनंद, परम प्रेम, परम शांति, यही तो भगवान है। और कौन सा भगवान है, राइट? तो यहाँ पे वो पूछ रहा है फियर ऑफ गॉड। हाँ, क्या भगवान का डर? यस, कहती है देवी। द फियर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बिलीव्स गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स एंड सोसाइटी। समाज और हमारे माता पिता हमें भगवान को लेके कुछ मान्यताएं ऐसी देती है। देखा तूने एकादशी का उपवास नहीं किया ना, देखा तूने ये दिन को खंडित कर दिया ना, अब तेरा ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, राइट? तो ये हमारी समाज, ये तो करना ही है कुछ भी हो जाए। मैं औरतों को देखती हूँ ना, जिनके यहाँ 1.5 दिन का गणपति है या कोई भगवान की या देवी की स्थापना है या कृष्ण जन्म है, पता नहीं क्या क्या सब हमारे जो हम सेलिब्रेट करते हैं।
अगर उनका पीरियड्स वो टाइम पे आने का रहता है, पीरियड्स ड्यू होता है, वो गोलियां खाकर पीरियड्स को लेट करने की कोशिश करती है ताकि भगवान की पूजा पाठ में कोई खंडन ना आए। और आपको पता है कि वो गोली खाने के वजह से आपको, ऑफ कोर्स आपको पता होगा अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो, कितनी तकलीफ होती है। जो शारीरिक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अगर तुमने कृत्रिम रीत से, आर्टिफिशियली तुमने इसको ब्लॉक किया, तो उसको, औरत को कितनी तकलीफ होती होगी। शी सफर्स फॉर द नेक्स्ट 10 days। बट नो, पूजा तो शुद्धता के साथ होनी ही चाहिए। कौन सी देवी कहेगी तुमसे कि मेरी पूजा के लिए तुम्हारी जान को तकलीफ में डालो? कौन कहेगी? राइट। सो दिस इज फियर बेस्ड। ओके। और हमें कौन सिखाता है? समाज और हमारे माता पिता। द बिलीफ्स में ऑल्सो हैव जजमेंट्स एंड प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट अदर रिलीजन्स। और दूसरा बोला तो अंधश्रद्धा कहेंगे, ये श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। राइट। तो ये ऐसी ही मान्यताएं हमारी दूसरे के धर्म को लेके भी होती है। या द ईगो इंक्लूडिंग इट्स अनकॉन्शियस shadow may also be identified strongly with one's faith, giving one a sense of separateness and superiority over others। और इसमें ईगो बाबा तो बैठे ही है, खेल उनको तो ये, उनके लिए तो ये प्लेग्राउंड हो गया। राइट। उनको तो ये खेल खेलना बहुत पसंद है। तो ईगो जाग जाता है और फिर मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये अहंकार ले आता है और दूरियां निर्माण करता है। इज दिस वाई रिलीजन्स बेस्ड ऑन फेथ हैव लेड टू वॉर्स एंड टेररिज्म? और इसलिए धर्म को लेकर कितने युद्ध हुए हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, धर्म को लेकर ही तो हुए हैं। यस, बिकॉज रिलीजियस फेथ हैज बीन पोल्यूटेड फॉर मिलीनिया। क्योंकि ये आज का नहीं है, ये हजारों साल से चला आ रहा है। ऑलराइट। those blinded by their ego have exploited others by infusing the fear of judgmental and punishing God in the faith of many। विश्वास के साथ भगवान में, एक ही भगवान है, उस पर तुमको विश्वास करना होगा। और ये विश्वास के साथ अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे भगवान मार डालेगा। राइट। ये बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, स्पेशली मोनोइज्म, जहां पे भगवान यानी एक टेररिस्ट है। भगवान ही टेररिस्ट है मैं तो कहूंगी, क्योंकि भगवान तुम्हें शिक्षा देगा। हम भी तो कहते हैं बच्चों को, देव तुला शिक्षा करेल बरं का। राइट। दैट इज सच अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज सच अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट हम लोग ये कहते हैं। येट द सोल फीलिंग ऑफ फेथ डज नॉट have divisive thoughts that separate humanity into many religions। कौन सा भगवान कहा कि तुम मनुष्यों को, कि तुम लोग अपने आप को डिवाइड कर डालो, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा वो धर्म, तुम्हारा और तीसरा और चौथा और पांचवा, पता नहीं हजारों रिलीजन हमने धर्म बना दिया। कौन से धर्म? मैं ये जो हिंदू, सिखिज्म, मुस्लिज्म, जो भी सारे अलग अलग धर्म जो है, इसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा कौन सा भगवान है? और मुझे बताओ कि किसी बंदे का अल्लाह में जो विश्वास है और किसी एक हिंदू संस्कृति के व्यक्ति का कृष्णा में जो विश्वास है, या किसी एक क्रिश्चियन व्यक्ति का जीसस में विश्वास है, जीसस, अल्लाह, गणेश जी या शिव जी, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख या व्हाटएवर, ईसाई, ये अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन क्या है सबका? विश्वास। विश्वास तो कॉमन है ना सबको। तो तेरे विश्वास से मेरा विश्वास बेहतर, हाँ, तेरी सफेदी से मेरी सफेदी जैसा, क्या ऐसा हो सकता है? इट कैन नॉट बी। फेथ इज फेथ, whoever you have it in, right? So think of a newborn child that has complete faith in her mother। मुझे बताओ, कोई भी धर्म में जन्म लिया हो बच्चे ने,
और कोई भी गरीबी या अमीरी में जन्म लिया हो, या कोई भी बड़े घराने और कोई झोपड़पट्टी में जन्म, हर बच्चे का, हर जो पैदा हुआ है बच्चा, न्यूबॉर्न चाइल्ड, हाँ, जो नवजात शिशु है, क्या उसके माता पे उसका विश्वास नहीं होता? क्या उस जो गरीब है उसका कम विश्वास और जो अमीर है उसका ज्यादा? जो हिंदू है वो कम, जो मुस्लिम है वो ज्यादा, जो इंडियन है वो कम और अमेरिकन जो है वो ज्यादा? कोई डिविजन्स नहीं है, राइट? सो थिंक ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड दैट हैज कंप्लीट फेथ इन हर मदर. She knows the mother will nurse her, hold her, and take care of all her needs if she simply surrenders to her. बच्चा क्या करता है? अपने आप को पूरी तरह माँ के हवाले कर देता है. अपना तन, मन, बुद्धि, सब कुछ माँ के हवाले है. माँ जैसा ठीक समझे वैसा वो संभालेगी. माँ को जो ठीक लगता है वो शरीर के साथ, मेरे शरीर के साथ करेगी. माँ को जो ठीक लगता है वो मेरे मन के साथ करेगी. माँ को जो ठीक लगता है मेरे बुद्धि के साथ करेगी. पूरी तरह वो नवजात शिशु अपने आप को माँ के हवाले कर देता है. इससे बड़ा कौन सा विश्वास हो सकता है? या सो her faith in her mother, she knows the mother will nurse her, hold her, and take care of her needs. If she simply surrenders to her, her faith in her mother is filled with joy. विश्वास के साथ आनंद है. माँ का चेहरा सामने आ गया, बात खत्म है. वो जो नवजात शिशु जिसकी आंखें अभी फोकस नहीं करती, वो भी माँ के स्पर्श को पहचानता है. अगर माँ ने ले लिया तो खुश है, और इतने कपड़े से तुमने उसको बांधा है, उसके नीचे से भी उसको स्पर्श महसूस होता है. Alright, think of it, how deep the faith is. So her faith in her mother is filled with joy. और think of our connection. अब देवी कहती है, देखो आप और मैं, करुणेश से कह रही है, हाँ, यहाँ पे सरस्वती जी, देखो आप और मैं, हम look at us, right? You recite your mantras with a faith infused with so much joy. आप जब भजन बोलते हो, मंत्र बोलते हो, कितने आनंद से भरे हुए होते हो. हर देवी को पूजने वाली व्यक्ति, और हमारे ग्रुप में काफी सारे हैं, ये देवी का पूजन जो करते हैं ना, इनका जो, इनकी भक्ति में जो आनंद दिखता है, इवन आई थिंक बहुत लोग इसे कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले भी इसे बहुत महसूस करते हैं, राइट? तो इस साथ में देखो कितना मंत्र, तुम कितने प्रेम से, कितने विश्वास से, कितने भक्ति यानी प्रेम और आनंद दोनों आ गया भक्ति में, राइट? यू डू नॉट गेट एंग्री और फाइट बिकॉज अनदर्स फेथ डज नॉट मैच योर फेथ. और क्या दूसरे का तुम्हारे जितना विश्वास नहीं है तो तुम उससे लड़ते हो क्या? बिल्कुल नहीं. ये मेरा विश्वास है, उसका हो ना हो, तुम उससे झगड़ा करने नहीं जाते. द जॉय इन योर फेथ makes you not meddle in the faith of other. वो जो आनंद तुम्हें, जो भक्ति में, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, मेरे मंत्र जाप में जो तुम्हें आनंद महसूस होता है ना, उस आनंद के वजह से ही, अपने विश्वास के आनंद, फेथ के, लव के, जॉय के वजह से ही, फेथ के जॉय के वजह से ही तुम दूसरे के विश्वास को में इंटरफियर नहीं करते. तो दूसरों का जो विश्वास है इसमें तुम डिस्टर्ब नहीं करते. एंड हैव ओपनड अप अ प्रोफाउंड चैनल ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ. और देखो तुम एक हीलर बन गए हो. क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम की धारा, विश्वास की धारा, आनंद की धारा तुम्हारे अंदर बहती है, इसके वजह से दुख और दर्द में होने वाला कोई भी इंसान जब तुम्हारे पास आ जाता है, तो बस तुम्हारे पास आने की वजह से वो ठीक महसूस करने लगता है. हु इज अ हीलर? इन हुज कंपनी यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, इन हुज प्रेजेंस यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. यहाँ पे करुणेश कहते हैं, यस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सच है ये. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग अगेन द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव इमोशन एंड अ सोल फीलिंग. तो एक सकारात्मक भाव और आत्मिक भाव, इसमें क्या फर्क है, ये समझाने के लिए आपका शुक्रिया. आई हैव अनदर मोर जनरल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. इस विषय को लेके एक साधारण प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ.
Isn't science built on the foundation of doubt about incorrect beliefs, such as the sun revolves around the earth? Hasn't it been our faith in those incorrect beliefs which appear to be correct that has created and still creates many of our problems? देखो वो क्या पूछ रहे हैं, हमारी जो गलत मान्यताएं हैं, जिस वो गलत मान्यताओं पे हमारा पूरा विश्वास है। आपको पता है ना, जिस बंदे ने कहा कि पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है, उसको फांसी दी गई थी, राइट? जिस बंदे ने कहा पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है, उसको फांसी दी गई थी, बिकॉज ही सेड दैट द अर्थ इज गोल, राउंड। वैसे ही हम समझते थे कि पृथ्वी के अराउंड सन घूमता है। कितनी गलत मान्यता थी हमारी। तो फिर बाद में शंका जब आती है कि सच में सूर्य भ्रमण कर रहा है, और फिर जब हम उसको उसका अभ्यास किया जाता है और फिर पता चलता है नहीं, हम सूर्य के अराउंड भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य पृथ्वी के अराउंड भ्रमण नहीं कर रहा है, राइट? तो ये बिलीफ्स को आप क्या बोलोगे? सच फेथ इज एन इमोशन। तो वो जो गलत मान्यता पे आधारित जो भाव है, जो विश्वास है, वो विश्वास बस एक शारीरिक भाव है, शारीरिक भी नहीं, मन का भाव है। इट इज फिल्ड विथ अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ द सोल फीलिंग ऑफ फेथ, बट ऑल्सो हैज माइंड कंटेंट सच एज नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन एंड द ईगो। तो वो जो गलत विश्वास जो है ना, उसमें का जो विश्वास है ये आत्मिक भाव का अंश है, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है? तो नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं और अहंकार, ये मिश्रित है या मिला हुआ है उसमें। ऑलराइट? तो विश्वास आत्मिक भाव का ही अंश है, लेकिन आधार कौन सा है उसका? गलत मान्यता, ये उसका आधार है। हाँ, तब जाके बिगड़ता है। A believer without these mind contents, with great joy in her heart, will not question a scientifically proven truth, like the earth revolves around the sun. It is those whose faith has little joy and much fear of God or the devil who question the scientific evidence and who force the religious conversions of people to other faiths. Okay? कुछ नहीं, ये मान्यताओं को करेक्शन करना है, ये बहुत जरूरी है। और हम भगवान, देव या दानव के भय से हम ऐसा ये करते हैं, और ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलत मान्यता की, देखो अभी सिंपल बात है कि कोई कोई धर्म में अनेक भगवान होते हैं, और कोई धर्म कहता है कि नहीं, भगवान तो एक ही होता है, तो और वो ये है, और इसी भगवान में सबने विश्वास रखना है। और दूसरा कहेगा भैया हर चीज में भगवान है। तो ऐसे ही जो, तो फिर क्या होता है कि अपनी मान्यताओं पे इतना जिद होती है, इतनी जिद होती है, उसमें हमें आनंद महसूस नहीं होता, उसमें हमें रिलैक्सेशन महसूस नहीं होता, उसमें हमें क्रोध महसूस होता है, उसमें हमें टाइटनेस महसूस होता है। ऑलराइट? तो जो भी मान्यता तुम्हें सीमित महसूस कराए उसको लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। जो भी बिलीफ्स तुम्हें लिमिटिंग बनाए, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को हमें छोड़ना होगा। तो एक दूसरे पे जो जबरदस्ती होती है, या अतिरेक होता है, या अतिक्रमण होता है, वो अपनी अपनी मान्यताओं को न छोड़ने के वजह से होता है। ऑलराइट? लेकिन अगर सम रिस्पेक्ट है, यू नो, भाई तुम तुम्हारी जगह ठीक हो, मैं मेरी जगह पे सही हूँ, तुम तुम्हारी जगह पे सही हो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पास, मेरा विश्वास मेरे पास, तुम खुश रहो, मैं इसमें खुश हूँ, तुम उसमें खुश हो। ऑलराइट? इसलिए हमारी संस्कृति में देखो, एक घर के 5 लोग होंगे तो पांचों लोग अलग 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 भगवान को पूजते हैं, उनके विश्वास अलग अलग देव में या देवी में होते हैं, एंड दे आर ऑल ओके विथ ईच अदर।
अभी अभी मैं कोई तो भी कुछ लाउडली सुन रहा था और मेरे कान पे आया, थोड़ा सा याद है, मैं बता दूं। शिव जी गले में शिव जी के गले में सांप है ना, नाग है, सर्पेंट है। और गणेश जी का वाहन कौन है, उनके साथीदार कौन है? उंदीर है ना, रैट है, माइस है। सांप क्या करता है? चूहे को खाता है। हाँ। लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? लक्ष्मी जी नहीं, पार्वती का वाहन कौन सा है? आई थिंक लायन है, राइट? राइट। हाँ। इज इट लायन? राइट। और कार्तिकेय के पास बल है, और गणेश जी के पास बुद्धि है। ये अगर चार जन को देखा जाए, शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, इन लोग कितने ऑपोजिट्स है एक दूसरे को, लेकिन एक कुटुंब है। और अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्रेम है। ये विविधता में एकता का चित्र है, मैं कहूंगी। और वो कोई तो भी कुछ लाउडली सुन रहा था और मैंने सुन लिया, मतलब मेरे कान पे आ गई ये बात। लेकिन कितना सही है, कितना सच है। तो कितना देर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल म्यूचुअल फ्रीडम। यस विजया, देखो, फ्रीडम कितना मुक्त है, कोई बंधन में नहीं है, हर एक व्यक्ति मुक्त है। राइट। आई थिंक वी विल, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। और कुछ सवाल लेखक के बाकी है, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे। एक्चुअली इट्स जस्ट वन मोर पेज फॉर द चैप्टर टू फिनिश, बट इट्स ओके, वी विल रीड इट टुमारो बिकॉज इट विल नॉट बी ओवर इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सही बात है कि नहीं? तो इस दुनिया में अगर मैं किसी भी देश के व्यक्ति को देखूं, किसी भी धर्म के व्यक्ति को देखूं, किसी भी कौम के या किसी भी कुटुंब के या किसी भी शहर के या किसी भी रंग के, किसी को भी देखूं जब मैं, तो मुझे सिर्फ अगर इंसान दिखे, मुझे ना वो काला दिखे, ना गोरा, ना वो हिंदू दिखे, ना कोई और, मुझे ना वो अमेरिकन दिखे या इंडियन या अफ्रीकन या वॉटेवर, अगर मुझे ये कुछ भी ना देखते हुए, अगर मैं हर एक व्यक्ति को, ना वो मेरी भाभी ननंद कर हमारी बात हो रही थी कि ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माता है, ये मेरी सास है, अगर ये लेबल्स में ना देखते हुए, अगर मैं हर एक को एक इंसान की तरह देखूंगी, तो क्या लगता है आपको, अपने स्वभाव में इंसानियत छोड़ के कुछ और आ सकता है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? अगर मैं हर एक को इंसान जैसे देखूंगी तो मैं भी इंसान ही रहूंगी। फिर मैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ऑल दैट यू विल बी इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड नॉट दिस एंड नॉट दैट। ऑलराइट। सो नजरिया, दृष्टिकोण। ऑलराइट। और दृष्टिकोण यहाँ पे वो कह रही है, वो भी आत्मिक भाव में उसका अंश होता है। राइट। या एक विचार समूह दृष्टिकोण बनाता है। तो मेरे विचार कि हर इंसान है यार, है ना? किसी को, मतलब मैं ये भी देखती हूँ, हमारे वंश का, ये तो बस हमारे फैमिली में एक ही बेटा है जो हमारा नाम आगे ले जाएगा। क्यों, तुम्हारे बेटे को पूछ है? या सिंह है? हाँ। कोई भी कुटुंब का कोई भी बेटा होने दो, इंसान ही तो है। तो ये जो डिविजन है, मेरे कुल का, मेरा नाम कैरी फॉरवर्ड करने वाला, ये हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जो बन गई है। और इट कैन बी मेट्रियार्कल ऑल्सो, बिकॉज देर आर मेट्रियार्कल communities in India as well. Why do we want either of it? Why can't everyone just be a human being having feminine and masculine energies in perfect balance? All that we are is a human, right? So it's the fear which divides us. फियर, और जिसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है ईगो। तो ईगो, भय और ईगो, दे गो टुगेदर, वेरी मच टुगेदर।
If you deal with one, the other will also become quiet, is my experience. All right, we will stop over here. रुकेंगे. ओमकार बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.